Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and I am Dr. Asad, and with my specialty in biology I will be discussing a very important component of the enzymes, that are the different factors that can regulate the enzyme activity. So by the end of today's lecture I hope that you will be having a very good idea of the different factors that can influence the enzyme activity, and then specifically we will go through how the concentration of an enzyme or a substrate it can affect a chemical reaction. We will understand the concept of pH and why temperature and pH should be highly specific for an enzyme activity. So the fact list of the factors we have over here that are involved in influencing the enzymatic activity are the enzyme and substrate concentration, temperature and the pH value. Enzyme concentration की अगर हम बात करें तो if we continue to increase the enzyme concentration to a certain level, तो उससे क्या होता है कि number of active sites available for the substrate to attach वो भी ज़्यादा होती जाती हैं. तो इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता जाएगा. ठीक है. एंड बट दिस कॉन्सेप्ट ओनली अकर्स टिल अ सर्टेन लेवल, क्योंकि जब सबस्ट्रेट ही ख़त्म हो जाएगा तो बेशक आप मल्टीपल या एंजाइम को फर्दर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते जाएं तो एक सर्टन लेवल के बाद फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि सबस्ट्रेट जिसने के एक्टिव साइट पे अटैच होना है उसकी अवेलेबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी एक सर्टन लेवल के बाद, जिसकी वजह से एंजाइम कंसंट्रेशन एक सर्टन लिमिट के बाद उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं रहती, एंड एट दैट पॉइंट द रेट ऑफ रिएक्शन नो लॉन्गर डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम कंसंट्रेशन. देन वी कम टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. तो इसी तरह से क्या होता है कि एट अ पॉइंट व्हेन वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इट डज़ नॉट इम्पैक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी एनी मोर, क्योंकि जब जितने हमारे पास एंजाइम है उससे ज़्यादा अगर हमने सबस्ट्रेट को इंट्रोड्यूस करवा दिया है इनटू विद द एंजाइम, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा जो सबस्ट्रेट कंपोनेंट है दैट रिमेंस अनरिएक्टिव, क्योंकि ऑलरेडी जो सबस्ट्रेट अवेलेबल था उसने एक्टिव साइट्स की जो हैं एंजाइम की उसको कवर कर लिया ऑलरेडी. तो हम अगर इससे एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करवाएंगे सबस्ट्रेट लेवल को तो इट विल नो मोर इम्पैक्ट द activity of the enzyme. So another very important factor that significantly influence the enzyme activity, that is temperature. So generally what is going to happen that whenever we raise the temperature of a chemical reaction the activity is enhanced. Specifically क्या होता है, एक तो उनके molecules में kinetic energy raise कर जाती है और एक extra energy मिलती है, that is the activation energy that basically converts the reactants or the substrate into products at a very higher rate. The general concept temperature का क्या है कि every 10 degrees rise in temperature से there is double the increase in rate of conversion of rate of the enzymatic activity. But at a certain temperature that is known as the optimum temperature, that is 37 degrees Celsius, there are chances that the enzymatic activity is disrupted due to denaturation or the destruction of the enzyme structure. तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद जो हमारे एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसके बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से क्योंकि स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है एंजाइम का, तो ऑब्वियसली जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. तो 37 डिग्रीज द सेल्सियस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिससे ऊपर एंजाइम डीनेचुरेशन जो है वो अकर करती है एंड देयर इज़ डिस्टर्बेंस इन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम. पीएच की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वैल्यू जिससे कि हम किसी भी सोल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर होने का इससे आइडिया लगा सकते हैं. तो पीएच जो है एंजाइम्स की वो डिफ़र करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर. तो उस हिसाब से ही जो पीएच वैल्यू होती है हर एंजाइम की दैट इज़ स्पेसिफिक फॉर देयर एक्टिविटी.
जैसे कि अगर हम सलाइवरी अमाइलेज जो कि हमारे ओरल कैविटी का एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन में जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसकी पीएच होती है 6.8। तो इसी स्पेसिफिक पीएच के ऊपर वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। स्टमक का एंजाइम है पेप्सिन, तो उसकी पीएच जो है दैट इज़ हाईली एसिडिक, दैट इज़ 2, तो वो उसी पीएच में अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। और अगर इससे उसकी पीएच और ज़्यादा कम होती है या लो एसिडिक हो जाती है तो उसकी एक्टिविटी जो है वो हॉल्ट हो जाएगी, इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो ये जो स्पेसिफिक रेंज होती है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी की, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच, दैट इज़ द नैरो रेंज इन विच अ स्पेसिफिक एंजाइम इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी। एंड एनी चेंज अल्ट्रेशन इन पीएच कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक्टिव साइट जो है दैट इज़ अ चार्ज मॉलिक्यूल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। तो जैसे ही पीएच उसकी चेंज होगी तो ये जो उसकी जो आयनाइजेशन होती है या चार्जेस हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सेकेंडली एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है ड्यू टू एब्रप्ट चेंज इन पीएच, दैट इज़ एंजाइम डीनेचरेशन, के जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ड्यू टू वेरिएशन इन पीएच वो डिसरप्ट हो जाता है, ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी जो है वो अफेक्ट होती है। तो जैसे कि हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा था, उसी तरह से ही ऑप्टिमम पीएच होती है कि इट इज़ अ नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ एन फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी टू अकर। इसी तरह से 37 डिग्री जो सेल्सियस है वो हमने पढ़ा था कि दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर लेवल, जिसके ऊपर जिससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है दैट इज़ affected due to denaturation of the enzyme. So this is the end of our video. Do like our video if you have been able to understand the different factors and their impact on the enzyme activity, and also share it with your colleagues. In the comment section, do ask us questions if you have any of them relevant to the topics that we have covered in this video, and do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive the updated notification of our new videos on regular basis, as we will be discussing another very important factors that can influence the enzyme activity, that are the inhibitors, on our upcoming video. Thank you very much.